बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़ के दिल से अल्फ़ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। वफाकी काबीना में शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय पा गया। इत्तेहादी जमातों की काबीना का मजमूई हुजम 38 अरकान पर मुश्तमिल है। कायम मुकाम सदर सादिक सिंजरानी ने वफाकी वुज़रा से हल्फ लिया। 30 वफाकी वुज़रा, 4 वुज़राए मुमलिकत और 4 मशीर शामिल हैं। काबीना में मुस्लिम लीग नून के 16, पीपल्स पार्टी के 12 अरकान, JUIFA के 4, NQM के 2 अरकान जबकि तरीन ग्रुप का 1 रुकन शामिल है। इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और जमहूरी वतन पार्टी का 1-1 रुकन भी काबीना का हिस्सा है। जहांगीर तरीन ग्रुप को मरकज में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया गया। मरकजी रहनुमा ओन चौधरी को वजीर आजम का मशीर बनाने के ऐलान के बाद काबीना डिवीजन ने समरी तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे में अहम किरदार अदा करने वाले तरीन ग्रुप को वफाकी हुकूमत में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। एडजस्टमेंट्स की मद में आवाम पर 41 अरब 98 करोड़ का बोझ डालने की तैयारी। नेपरा 28 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आइस्को ने 5 अरब 33 करोड़, लेस्को की 12 अरब 93 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त कर दी। गैपको 4 अरब 66 करोड़, फेस्को ने 4 अरब 11 करोड़ रुपए की फ्यूल एडजस्टमेंट मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर की मुलाकात। इमाराती सफ़ीर हमाद उबैदुल्ला इब्राहिम सालिम अल-जाबी ने वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुत्तहिदा अरब इमारात की पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब इमारात की तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों के अहम किरदार का एतराफ़ किया। ये समझते हैं कि आप एक भिखारी हैं तो फिर आपको वही काम करना चाहिए जो भिखारी करते हैं, आपको लीडरशिप नहीं करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम अगर आज गरीब भी हैं तो इन्हीं फैमिलीज की वजह से हैं जिन्होंने, जो अगर आप फैक्ट फाइल जो UN की रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखें कि किस तरह गरीब मुल्कों की लीडरशिप ने, और यही आपको मालूम है जो हिंदुस्तान जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें पता किया था, उन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज जाके वेस्ट में चले गए थे। PTI के मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा, शहबाज शरीफ के बयान पर कि भिखारियों को हक इंतखाब हासिल नहीं पर शर्मिंदगी हुई। साजिश के जरिए मुल्क को सियासी हिजान से जानिब धकेला गया। हमारे दौर में पाकिस्तान मुआशी तौर पर तेजी से आगे बढ़ा है। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आज़म तालिबान से गुजारिश की कि पंजाब पर हमले ना करें। हमजा शहबाज से बतौर वजीर आला पंजाब हल्फ न लेने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। नामजद वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि गवर्नर पंजाब नौ मुंतखब वजीर आला से हल्फ नहीं ले रहे। हल्फ न लेना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत गवर्नर पंजाब को नौ मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने का हुक्म जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। PTI के वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल होने का नुक्ता उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने मामले पर समाअत की। अकबर एस बाबर के मुआवने वकील ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अकबर एस बाबर को केस से अलग करने की दरख्वास्त खारिज कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया गया।
सेशन कोर्ट लाहौर, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमला, तोड़ फोड़ और झगड़ा करने पर अदालत ने PTI और मुस्लिम लीग काफ के 9 रहनुमाओं की गिरफ्तारी रोकते हुए अबूरी जमानत 29 अप्रैल तक मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को 9 अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी से 29 अप्रैल तक रोक दिया। एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल अबूरी जमानतों पर समाअत की। रहनुमाओं में अमार यासिर, शहबाज अहमद, वारिस अजीज, महिंदर सिंह, ख्याल अहमद, शुजात नवाज, मलिक नदीम, अब्बास अली, रजा खाकवानी और उमर फारूक के नाम शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्काबंदियों की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म के इंतखाबी अमल में ताखीर से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया शेड्यूल गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया जाए। 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan across regional and international issues. This is work that has the potential to promote peace and prosperity in Pakistan and throughout the region. We've already congratulated the new Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on his election, and we look forward to working closely. और अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने का ख्वाह है। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान एक अहम स्टेक होल्डर है और मुतादिद इशूज़ पर पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। मस्जिद अल अक्सा में हालिया कशीदगी के हवाले से अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका हुकाम फ़लस्तीन, इसराइल और दीगर अरब ममालिक के साथ राब्ते में है और मस्जिद अल अक्सा में कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।